आज 5 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जस्टिस श्री शैलेंद्र शुक्ला जी एवं जस्टिस श्री सतीश शर्मा जी की बेंच ने जेएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। जेएस की इस याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर जी और अभिनव धनोटकर जी ने की है। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची आजादी के 70 साल बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। यही कारण है कि समय समय पर जेएस पिछले 7-8 सालों से 5वीं अनुसूची के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ग्राउंड लेवल पर धरातल पर संघर्ष करता रहा है। लेकिन प्रदेश में कई सरकारें आई और गई, लेकिन आदिवासियों के लिए बनाई गई 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। यही कारण है कि आज आदिवासी इलाकों में आज विकास दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। आखिर कतार के आखिर पंक्ति में खड़ा यह वर्ग आज भी अपनी मूलभूत समस्याएं, चाहे पीने के लिए पानी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे रोजगार की समस्या, आज गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आज यह समाज उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा है। इसका प्रमुख कारण यही है कि संविधान में जो प्रावधान थे, खासकर 5वीं अनुसूची के प्रावधान, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि 5वीं अनुसूची के माध्यम से ही इस वर्ग के लोगों का विकास होगा, इनकी सुरक्षा होगी और इनका संरक्षण होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 70 सालों बाद भी इन प्रावधानों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आप सभी को बताना चाहूंगा कि संविधान की 5वीं अनुसूची देश के 10 राज्यों में लागू है और 10 राज्यों में लागू तो है, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें सुनिश्चित किया गया था कि इस वर्ग का सुनिश्चित विकास हो सके, लेकिन राज्यों ने और ना ही माननीय राज्यपालों ने 5वीं अनुसूची को लेकर कभी गंभीरता दिखाई। और यही कारण है कि आज यह वर्ग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। आदिवासी समाज आज अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों से दूर किया जा रहा है। संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 244(1) में प्रशासन एवं शासन के नियंत्रण की बात कही गई है, लेकिन आज भी प्रशासन एवं शासन के नियंत्रण में आदिवासी इलाकों में नहीं के बराबर देखने को मिलता है। आज भी आदिवासी इलाकों में आदिवासियों से जबरन जमीन छीनकर उनको बेदखल किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची जो कि आदिवासियों के विकास की बात करती है, 5वीं अनुसूची के पार्ट क में पैरा 3 के अंतर्गत कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यपाल प्रति वर्ष रिपोर्ट भेजेगा राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन दुख की बात यह है कि आदिवासी इलाकों की जो वास्तविक ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, उनके विकास, उनके सुरक्षा संरक्षण के बारे में जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो भेजनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं भेजी जा रही है। यही कारण है कि आदिवासी विस्थापित हो रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन आदिवासियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ख के पैरा 4(1) में जनजातीय सलाहकार परिषद की बात कही गई है। ये परिषद तो गठित होती है, लेकिन इसमें अध्यक्ष गैर आदिवासी को बनाया जाता है। यही कारण है कि आज आदिवासी जनजातीय सलाहकार परिषद नाम मात्र बनकर रह गई है और ना ही उसकी जो जनजातीय सलाहकार परिषद के फैसलों को सरकारें गंभीरता से ले रही है। संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ख के पैरा 5(1) में एक विशेष प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विधानमंडल या संसद का कोई भी कानून अधिसूचित क्षेत्रों में या तो लागू हो सकता है या लागू नहीं हो सकता है। उसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय विशेष अधिसूचना जारी करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि बिना अधिसूचनाओं के केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, वो अधिसूचित क्षेत्रों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। यही कारण है कि आदिवासी आज अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपनी रीति रिवाज से दूर होते जा रहे हैं। और इसी कारण आज जेएस के माध्यम से हमने संविधान की 5वीं अनुसूची को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की थी, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार से इंदौर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जो 2 सप्ताह में जवाब मांगे। अब देखते हैं कि 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। हमारा संघर्ष, जैसे वहां पर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि देश के 10 राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में आते हैं, वो भी मिलकर 5वीं अनुसूची के इम्प्लीमेंट के लिए संघर्ष करेंगे।